गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक कहावत है ना, जब आदमी चौबेजी से छब्बेजी बनने जाता है तो वो दुब्बेजी रह जाता है। का बरसा जब कृषि सुखाने, और उसके बाद में हम कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है हमारे मजे ले रहे हैं। हम मजे नहीं ले रहे। हम जो है वास्तविकता कह रहे हैं। हमने जम्मू वाले जब एनटीटी वाले जब हार गए थे सिंगल बेंच में, तो हमने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि देखिए आप जो है डिविजनल बेंच पे आ जाइए और आपको जस्टिस मिलेगा। डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंड करता है कि केस को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, वो आर्ग्यूमेंट कैसे किए जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली नेचुरल जस्टिस सबसे अहम होता है। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि जो है किसी के साथ में न्याय किया नहीं जाना चाहिए, किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि किया हुआ दिखना चाहिए। मानवीयता भी कोई चीज होती है। आप नहीं आए, आपने कहा हमने लगा रखा है, कुछ नहीं, नथिंग, जीरो, टाटा फिश। इसी प्रकार से हमने एनसीटी, जो दिल्ली वाले जोन के थे, एनसीटी, भले आपकी डिग्री प्राइवेट संस्थाओं से थी, रिकॉग्नाइज नहीं थी, लेकिन अगेन नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल होता है यहाँ पर भी लागू होता है। और डिविजनल बेंच जो होती है उसको ओपन माइंड से सुनती है। लेकिन आप लोग नहीं माने। कोई बात नहीं है, अब टाटा फिश खेल। इसी प्रकार से हमने अभी जो आपके जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती थी उसके लिए भी लोगों को कहा था कि भाई आप लोग जो है, अब देखिए आप लोग क्या किए, आप लोग गुमराह हो गए और स्टे के लिए चले गए। अब ना तो आप इधर के रहे और ना उधर के रहे। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी कुएं से, क्या कहते हैं ना, कुएं से खाए में गिर गए। और जिनका सिलेक्शन, जो एडमिट कार्ड जिनके लिए जारी नहीं हुए थे वो भी गए, और जिनके जारी हुए थे, जो एग्जाम में हुए थे वो भी गए। रिजल्ट पर ही बैन लगवा लिया आप लोगों ने। अरे भाई, ये गलत प्रेयर करी आपने। आप जो है केवल जो जो कैंडिडेट्स जिनके एडमिट कार्ड गलत जारी किए गए थे उनके लिए आपको रिट लगानी थी बस, कि भाई इनको आप हटाइए इससे और उनकी जगह उनको लीजिए जो एलिजिबल है। दैट्स ऑल। आपने स्टे भी करवा लिया, रिजल्ट पे भी स्टे करवा लिया, अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये चलता रहेगा बरसों, तब तक आप बेरोजगारी के धक्के खाते रहोगे। हमसे केवल आप सलाह लेने के लिए आते हो। कई लोग आए थे हमें मूर्ख बनाने के लिए, आए थे ना, जिन्होंने हमें मूर्ख बनाया था यहाँ पर आकर के, वो सुन रहे होंगे। और हमने उनको सलाह दी थी कि इस तरह से यू कम एंड आई विल फाइट फॉर यू। लेकिन आपने क्या किया, ओवर स्मार्टनेस देखी और चौबेजी से छब्बेजी बनने के लिए पहुंच गए और स्टे करवा दिया। जो बेचारे जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके भविष्य को भी आपने अंधकार में डाल दिया। इसलिए मित्रों, जिन्होंने एग्जाम दी और जो एलिजिबल नहीं थे और जिन्होंने स्टे करवा दिया, उनको आप लोग कोसिए। कोसने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि ना तो आपको उन्होंने जीने दिया और ना वो खुद जी रहे हैं। वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे जो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूब मरेंगे, तो वो तुमको लेकर डूब मरे। इसलिए सलाह उनकी मानो जो वाकई में, वो कहते हैं ना, बंदर को क्या सीख दे घर भैया खा जाए। इसलिए मित्रों, हमें हंसी जो है ना आपकी आपकी डिसीजन पे आ रही है कि आप किस किस तरह से भटक जाते हो। अरे सलाह सही लो, स्टे की कहां जरूरत पड़ गई, वो चलता रहेगा बरसों। निकलना हाईकोर्ट से यूं ही है क्या। आपको प्रेयर जो है सटीक प्रेयर करनी चाहिए थी, बिल्कुल नपी तुली प्रेयर, जिसे आपके पास में लाठी आपके पास बची रहती और सांप मर जाता। ये हमें आता है, क्योंकि ये आप लोग क्या करते हो, प्रोफेशनल लोगों के पास जाकर के और सब कबाड़ा करवा लेते हो। आपको वहां जाना चाहिए जो मन क्रम वचन से आपकी पैरवी करे। मन क्रम वचन जिसे कहते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे, अपना आपके केस को खुद का केस लगा करके और डील करे। प्रोफेशनलिज्म में नहीं। प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है, टेक्निकल चीजों पर डिस्कशन होता है, खत्म कहानी। ठीक है। सो न्याय प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, प्रयास करने होंगे। एनीवे, कोई बात नहीं है, जो हो गया जो हो गया। कहा बरसा जब कृषि सुखाने। कल आप सोच रहे होंगे आज हमें मुहावरे बहुत सुना रहे हैं। अबे अरे भाई, हम हिंदी ऑप्शनल के विद्यार्थी रहे हैं। हमने भी जो है 26-27 साल तक जो है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, भारतीय सिविल सेवा 1992 के माध्यम से सफलता प्राप्त करके 30 साल तक हमने रेलवे की नौकरी करी है। और आज हम 4-5 साल से वकालत कर रहे हैं। हम प्रोफेशनल एडवोकेट नहीं है, ध्यान रखना। हम आपकी तरह से जो है ना नौकरी किए हुए आदमी है।
इसलिए यू मस्ट बिलीव ऑन मी, क्लियर? सो आई कैन गाइड यू। आइए, सलाह लीजिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम कोर्ट जा रहे हैं इसलिए थोड़े से व्यस्त हैं, वरना आपको और वीडियो सुनाते। कल आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो बनाएंगे। आज हम देख के आएंगे कि क्या क्या होता है आपकी फाइल में, क्या हुआ है जूनियर अकाउंटेंट वाले में भी, एनसीटी वाले में भी और जम्मू वाले में भी। एनटीटी वाले जो एनसीटी वाले लोग थे, उनका प्रकरण मार्च में कोई डेट है 29 मार्च को आपका लोगों का केस लगा हुआ है, जिनका अप्रूव्ड संस्था है, जो सिंगल बेंच में जीत गए थे और गवर्नमेंट उसके खिलाफ डीबी में गई हुई है। उसमें अभी पीपीटीसी पर, ईसीसी के ऊपर, डीपीएससी के ऊपर फैसला आना बाकी है, फाइनल फैसला आना बाकी है। 29/3 उसकी डेट है जहां तक मुझे ख्याल है, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही मैंने नेट चेक किया था। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। 95 092 96 96 5 मेरा पता वही है, 821 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर। सी यू वेरी सून, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।